भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, कांग्रेस अवैध संस्था के घोषित हो गई, सारे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो गए। जेपी, लोहिया, आशफ अली, इन लोगों ने 3 सप्ताह तक नेतृत्व किया, बाद में भूमिगत हो गए और भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने नृशंसतापूर्वक कुचल दिया। आज हम आपसे बात करेंगे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ कहाँ कब कब हुए। जब हम क्रांतिकारी आंदोलनों की चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले आपसे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं। कहाँ पर बात करते हैं? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। जब हम बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करते हैं तो उसमें 2 व्यक्ति प्रमुख रूप से हैं। कौन? वारिंद्र कुमार घोष। कौन? वारिंद्र कुमार घोष। दूसरा कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त। कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त। वारिंद्र घोष युगांतर नाम की पत्रिका निकालते हैं, समाचार पत्र निकालते हैं। कौन सा समाचार निकालते हैं घोष? युगांतर। और भूपेंद्र नाथ दत्त संध्या नाम की पत्रिका या समाचार पत्रिका। ये दोनों समाचार पत्र सरकार की आलोचना का कार्य करते थे और नवयुवकों को क्रांति करने के लिए प्रेरणा का भाव रखते थे। इन लोगों ने एक समिति का गठन किया। वारिंद्र घोष ने एक समिति बनाया, उसका नाम रखा अनुशीलन समिति। क्या रखा? अनुशीलन समिति। इस समिति की लगभग 500 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? किसकी 500 शाखाएं थी? अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं थी। ये गुप्त तरीके से कार्य करती थी तथा और क्या करती थी? आतंक की शिक्षा देती थी, क्रांतिकारी बनने की शिक्षा प्रदान करती थी। और इनका कहना था कि भारत में कुल 1.5 लाख अंग्रेज हैं। कितने अंग्रेज हैं? 1.5 लाख अंग्रेज हैं। यदि इनको जिले के हिसाब से बांटा जाए तो इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी संख्या है। यदि हम चाहें, संकल्प ले लें तो एक दिन में ही अंग्रेजों को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। इनकी अपनी मान्यता थी, इनका अपना एक नारा था कि अपने प्राण दे दीजिए। क्या करिए? अपने प्राण दे दीजिए, पर पहले उनका प्राण लीजिए। अपने प्राण दे दीजिए पहले, किंतु उनका प्राण पहले ले लीजिए। ये किसका नारा था? वारिंद्र कुमार घोष का नारा था। आप जब वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियों की चर्चा करेंगे तो पहली क्रांतिकारी गतिविधि आपको 6 दिसंबर 1907 को दिखलाई पड़ती है। कब? 6 दिसंबर 1907 को। क्या घटना हुई? बंगाल के मिदनापुर में। कहां पर? बंगाल के मिदनापुर में लॉर्ड हार्डिंग को बम से उड़ाने का षड्यंत्र रचा गया। कहां? लॉर्ड हार्डिंग को बम से उड़ाने का कहां पे? बंगाल के मिदनापुर में षड्यंत्र किया गया। दूसरा 23 दिसंबर 1907। कौन सा? 23 दिसंबर 1907 को क्या हुआ? ढाका के एक जज है मिस्टर एलन, ढाका के जज मिस्टर एलन को गोली से उड़ा दिया गया। और तीसरी घटना बंगाल में 30 अप्रैल 1908 को। कब होती है? 30 अप्रैल 1908 को। क्या षड्यंत्र किया जाता है? मिस्टर किंग्सफोर्ड जो को मार देने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है और इसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को दी जाती है। किसको दी जाती है? किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। यह तय हुआ कि मुजफ्फरपुर में इनके गाड़ी पर बम फेंक दिया जाए और गाड़ी पर बम फेंका गया। संयोग से उसमें मिस्टर हार्डिंग सवार नहीं थे और उसमें कैनेडी दंपत्ति की मौत हो गई। किसकी मौत हुई? कैनेडी दंपत्ति की मौत हो गई। और पुलिस ने पीछा किया तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने, लेकिन कौन उसमें सवार था? मिस्टर कैनेडी सवार थी, उनकी पत्नी सवार थी। वे लोग मारे गए और
प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना के बाद स्वयं को गोली मार लिया तथा खुदीराम को गिरफ्तार कर लिए गए और 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को इस 18 वर्षीय नवयुवक को, कौन 18 वर्ष का है, खुदीराम घोष है, उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। परिणाम क्या हुआ? खुदीराम घोष को फांसी की सजा देने के बाद बंगाल के क्रांतिकारियों को झकझोर दिया, बंगाल के क्रांतिकारियों को झकझोर दिया तथा क्रांतिकारियों में एक नए उत्साह का संचार हुआ। क्या हुआ? क्रांतिकारियों में नए उत्साह का सृजन हुआ। परिणाम और अब इसके बाद 10 नवंबर 1908 को एक दूसरी घटना घटती है जब कन्हई लाल को और सत्येंद्र नाथ को क्या करते हैं, फांसी का आरोप, फांसी दे दिया जाता है। इनके ऊपर सरकारी गवाह के हत्या का आरोप है और अलीपुर केस के इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि अरविंद घोष और वारिंद्र घोष भी और हेमचंद्र दत्त और इसके साथ 39 अन्य व्यक्ति भी क्या हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार से बंगाल में एक क्रांतिकारी आंदोलन चलता है। जब हम महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करते हैं, कहां पर? महाराष्ट्र में, तो यहां पर 3 बंधु दिखाई पड़ते हैं। श्यामजी वर्मा, कौन? श्यामजी वर्मा। दूसरे कौन? सावरकर बंधु। तीसरा कौन? चापेकर बंधु। ये 3 लोग क्रांतिकारी आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लिए। श्यामजी वर्मा ने एक क्रांतिकारी संस्था का गठन किया था, अभिनव भारत समिति। कौन? अभिनव भारत समिति का गठन किया था महाराष्ट्र में। और श्यामजी कृष्ण वर्मा 1899 में, कब? 1899 में कमिश्नर लैंड और आयर्स की हत्या से क्रांतिकारी कार्य शुरू किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा कमिश्नर लैंड और कौन? आयर्स की हत्या से क्रांतिकारी कार्य शुरू किया और उन्हें ये जानकारी मिल गई कि हुकूमतें जान गई कि मैं इसमें शामिल हूं, तो वो क्या किए? वो लंदन चले गए। कौन चला गया लंदन? श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन जाके रहने लगे। अब आप देखिए, ये सावरकर बंधु और ये चापेकर बंधु, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन तीनों लोगों की एक आइडियालॉजी थी। वही आइडियालॉजी जो आइडियालॉजी कहां की थी? बंगाल की थी। क्या थी? प्राण देने से पूर्व प्राण ले लीजिए। क्या देने से पूर्व? प्राण देने से पूर्व प्राण ले लीजिए। और इन लोगों ने मिलकर के, सावरकर ने मिलकर क्या किया? मित्र मेला नाम की एक संस्था बनाई। कौन सी संस्था बनाई? मित्र मेला। लेकिन ये आतंकी संगठन घोषित होने लगा, जिसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत समाज रख दिया। क्या रख दिया? अभिनव भारत समाज रख दिया। और सावरकर आगे चल करके कहां चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? 1906 में लंदन चले जाते हैं। और लंदन में किससे मिलते हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिलते हैं और उनके साथ मिलकर के क्या करते हैं? क्रांतिकारी साहित्य को भारत में भेजते हैं। क्या भेजते हैं? क्रांतिकारी साहित्य भारत में भेजते हैं। और भारत में किसको भेजते हैं? अपने दूसरे भाई को। उनका क्या नाम है? गणेश सावरकर। क्या नाम है? गणेश सावरकर। और एक बार तो इन लोगों ने उनको पार्सल में पिस्तौल भेज दिया। क्या भेजा? पिस्तौल। लेकिन गणेश सावरकर वो पार्सल प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ 2 मार्च 1909 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लग गया और गिरफ्तार कर लिए गए। गणेश सावरकर को इसके परिणाम स्वरूप 9 जून 1909 को काले पानी की सजा दे दी गई। किसकी सजा दी गई? काले पानी की सजा दे दी गई। और परिणाम क्या हुआ कि महाराष्ट्र के उस जिला न्यायाधीश, जिसका नाम जैक्सन था, क्या था? जैक्सन था। उसको लोगों ने क्या किया? दिसंबर 1909 में गोली मार दिया और इसके आरोप में मदन लाल ढींगरा
इंदिरा को क्या हुआ, फांसी की सजा दी गई। और महाराष्ट्र में मिंटो की भी हत्या का प्रयास किया गया, किंतु हत्या नहीं हो पाई। ये महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति का एक खाका है।